To exam warriors, let's start the discussion of GS 2 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। आपसे पूछा गया था एग्ज़ाम में कि रुक्मणी देवी अरिंडेल को 1956 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आप सभी को पता होगा रुक्मणी देवी अरिंडेल जो कि तमिलनाडु से हैं और भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं। इनको 1956 में पद्म भूषण से अवॉर्डेड किया गया था, जो कि फर्स्ट वुमेन नॉमिनेटेड हुई थी राज्यसभा में। आपसे पूछा गया था एग्जाम में मनरेगा, जिसे हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं, इसमें कितने दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि मनरेगा स्कीम में 100 डेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान वह पहला स्टेट बना है जिसने राइट टू हेल्थ बिल को पास कर दिया है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीटेड, आप सभी से पूछा गया था कि जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट हैं साउथ इंडिया में, वो कहाँ पर मिलते हैं। तो आप सभी को जानकारी होगी कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। पेलाग्रा डिसीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। आपसे पूछा गया था कि जो पेलाग्रा डिसीज है वो किस विटामिन की कमी से होती है। तो आप सभी को पता है विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम नियासिन है। अच्छा, एक बात और, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। और इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल विटामिन की, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन B और कॉम्प्लेक्स, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C आते हैं। आपसे पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर से कि उस्ताद अली अकबर खान इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि उस्ताद अली अकबर खान जो हैं सरोद से रिलेटेड हैं और ये मैहर घराने से रिलेटेड हैं। बस्तर दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आप सबसे पूछा गया था कि जो बस्तर दशहरा है इसको कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस्तर दशहरा को छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है और ये अराउंड 75 डेज़ का फेस्टिवल है। हु वॉन द टाइटल ऑफ 77th ग्रैंड मास्टर इन चेस। तो आप सभी को पता होना चाहिए अभी तक 83 ग्रैंड मास्टर्स आ चुके हैं, जिनमें से 77th जो ग्रैंड मास्टर थे वो थे आदित्य मित्तल। वैन वॉज द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम हेल्ड इन इंडिया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम है प्राइवेटली उसको 1923 में जून में टेलीकास्ट किया गया था और 1927 में 23 जुलाई को इसको बॉम्बे स्टेशन से टेलीकास्ट किया गया था। हु वॉन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन वेट लिफ्टिंग 2022। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 2022 में जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी उसमें मीराबाई चानू ने 49 kg में सिल्वर मेडल विन किया था। इन विच आर्टिकल न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ मैंशनड। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये सभी DPSP से रिलेटेड हैं और आर्टिकल 47 है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन की बात करता है और इसी के तहत आयुष्मान कार्ड फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको ये राइट देता है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको एक बार क्राइम किए जाने पर बार बार उसको प्रोसिक्यूट इस क्राइम के लिए नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका आंसर होगा 0, जो कि न्यूट्रल पॉइंट है उस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। वैन एंड हु बिल्ट राजराजेश्वर टेम्पल। तो आप सभी को पता होना चाहिए राजराजेश्वर टेम्पल को बृहदेश्वर टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है और यह भगवान भोलेनाथ के लिए डेडिकेटेड है, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में लोकेटेड है। और इसको चोला ने राजा चोला फर्स्ट ने 103 एनोडोमेन और 1010 एनोडोमेन के बीच में बनवाया था। हु डिसाइड्स द कैश रिजर्व रेशियो। तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि कैश रिजर्व रेशियो को RBI इशू करता है। मंजू भार्गवी इज़ रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए मंजू भार्गवी हैं वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है।